When a man publicly debuts his new partner immediately after his divorce news drops, he is basically sending a message without saying any word. First message, I've moved on. It's a power signal. It resets the narrative before anyone even writes it. Public memory short circuits the timeline. People stop asking when did this start and start accepting this is the new couple. Now she will become CM once he dies. What garbage, absolute insult to Jayalalitha. MGR Jayalalitha Part 2. People deserve it. Please don't compare Jayalalitha and Trisha. JJ was extremely well read, very smart and had so much knowledge. Not like Trisha throwing shade on Instagram. If it was a female actress who cheated on her husband, the same people won't even let her breathe. It's a classic villain arc. A good guy goes bad, then leave his wife for a girl everyone finds desirable. He attains the position of power and accidentally triggers the path towards his eventual downfall. Hey guys, let's talk about Trisha Krishnan to be the next CM and trending discussion around it on social media and कैसे त्रिशा को विजय के लिए लेडी लक बोला जा रहा है. Currently इंटरनेट पर एक नैरेटिव पुश हो रहा है विद कंपैरिजन पोस्ट जहां लोग साइड बाय साइड सिमिलैरिटीज पॉइंट आउट कर रहे हैं बिटवीन जयललिता एंड त्रिशा. एग्जांपल के लिए ये पोस्ट देखो. इसमें स्कूल, कास्ट, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस के बेसिस पर कंपेयर किया जा रहा है कि कैसे त्रिशा एंड जयललिता दोनों ही ब्राह्मण हैं एंड दोनों की स्कूलिंग चर्च पार्क स्कूल से हुई है. दोनों ही एक्ट्रेस रह चुकी हैं. त्रिशा एंड जयललिता दोनों ने ही शादी नहीं की और ना ही दोनों के बच्चे हैं. जहां त्रिशा का अफेयर सीजेवी के साथ है वहीं जयललिता का अफेयर एमजीआर के साथ था. जयललिता जी को अम्मा कहा जाता है और त्रिशा को मामी कहा जाता है. इस तरह की हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ वाले पोस्ट काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं. कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको बता दूं, जयललिता जी तमिलनाडु स्टेट की सीएम रह चुकी हैं विद हर पार्टी ऑल इंडियंस अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम पार्टी. कमिंग टू त्रिशा, इफ यू डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट लेट मी क्विकली एक्सप्लेन. तलपति विजय ने अराउंड 2 साल पहले अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की थी और तब से ही तमिलनाडु पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री को लेकर काफी बस चल रहा था. एक्टर होने की वजह से ऑलरेडी उनकी मैसिव फैन फॉलोइंग थी, स्पेशली यूथ और जर्नल ऑडियंस में. इनिशियली काफी लोग इसको सिर्फ सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स बोल रहे थे, बट स्लोली उनका पॉलिटिकल प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग होता गया. कैंपेन, स्पीचेस, पब्लिक अपीयरेंसेस, सब चीजें काफी स्ट्रेटेजिकली बिल्ड की गई. और अब रिसेंट इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद तो पूरा सिचुएशन ही अलग हो गया है बिकॉज विजय की पार्टी ने अनएक्सपेक्टेडली ह्यूज विक्ट्री स्कोर की. काफी सीट्स जीतने के बाद उनके सपोर्टर्स लिटरली सेलिब्रेशन कर रहे हैं. रोड्स पे सेलिब्रेशन, क्रैकर्स, सोशल मीडिया पर एडिट्स, ये पूरा सिनेमैटिक पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया है. इसी बीच लोगों ने एक और चीज नोटिस की. जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हुआ उसी दिन त्रिशा का बर्थडे था. इस कोइंसिडेंस पर फैंस का कहना है दैट हिस्ट्री इज रिपीटिंग इन रियल लाइफ, क्योंकि पुष्पा मूवी में इसी तरह से रिजल्ट अनाउंस हुआ था श्रीवल्ली के बर्थडे के दिन. काफी सारे त्रिशा के सिने फ्रेंड्स ने उनको इस जीत पर कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बर्थडे विश किया. एक्ट्रेस लक्ष्मी मंचू ने पोस्ट किया, हैप्पी बर्थडे टू द एवर गॉर्जियस एंड ग्रेसफुल त्रिशा. व्हाट अ डे टू सेलिब्रेट. आई गेस द यूनिवर्स डिसाइडेड टू गिव यू द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट विद दैट मैसिव गिफ्ट ट्री. डबल सेलिब्रेशंस फॉर यू टुडे. हैव अ मैजिकल वन डार्लिंग. इंडस्ट्री फ्रेंड्स सिर्फ बर्थडे विशेस नहीं, डायरेक्ट कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे हैं एज इफ एंटायर पॉलिटिकल विक्ट्री समहाउ पर्सनली लिंक्ड थी त्रिशा के साथ. और इंटरनेट ने भी इसको सीधा विजय की विक्ट्री से कनेक्ट कर दिया. लोग लिटरली बोलने लगे कि त्रिशा इज विजय's लेडी लव एंड उनकी लाइफ में एंटर करने के बाद ही मैसिव पॉलिटिकल सक्सेस आया. और इसी नैरेटिव को पुश करते हुए बहुत सारे पोस्ट वायरल हो रहे हैं जहां विजय और त्रिशा की ओल्ड फोटोज, रूमर एडिट सब यूज किए जा रहे हैं टू क्रिएट दिस ऑलमोस्ट सिनेमैटिक पॉलिटिकल लव स्टोरी इमेज. सम पोस्ट आर इवन सेइंग कि विजय अपनी बिगेस्ट विक्ट्री अपनी लेडी लक के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं. लेकिन ये सब थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि ये कोई नॉर्मल लव स्टोरी नहीं है बट अ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जिसको नेशनल लेवल पर सेलिब्रेट किया जा रहा है. रिसेंटली विजय के ऊपर चीटिंग एलिगेशंस और रिलेशनशिप रिलेटेड डिस्कशंस भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुए थे. तो मे बी दिस एंटायर लेडी लक डेस्टिनी हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ नैरेटिव इंटेंशनली रोमांटिसाइज किया जा रहा हो, बेसिकली पब्लिक परसेप्शन को शिफ्ट करने के लिए. नेगेटिव एलिगेशंस की जगह एक ड्रीमी, पावरफुल, आइकॉनिक पेयरिंग का इमेज क्रिएट करना जहां विजय और त्रिशा को ऑलमोस्ट एमजीआर जयललिता टाइप लेगेसी डुओ की तरह पोर्ट्रे किया जा सके. एंड हिस्टोरिकली इंडियन पॉलिटिक्स और सिनेमा का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी काफी पावरफुल रहा है, स्पेशली तमिलनाडु में. यहाँ पर एक और चीज नोटिस करने वाली है. काफी टाइम से ये नैरेटिव चल रहा है कि त्रिशा कृष्णन और विजय का अफेयर कोई सीक्रेट टाइप रूमर नहीं था बल्कि ये काफी ओपन था. काफी बार ऐसा नोटिस किया गया कि त्रिशा इनडायरेक्टली फोटोज, हिंट्स, रेफरेंसेस पोस्ट करती थी जब विजय ऑलरेडी मैरिड थे. इस वजह से सोशल मीडिया पे उनके रिलेशनशिप को लेकर डिस्कशंस और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गए थे. और सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों के वोकेशन ट्रिप्स रूमर्स भी सर्कुलेट होते थे. लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने त्रिशा एंड विजय को मल्टीपल ट्रिप्स एंड प्राइवेट आउटिंग्स पे साथ देखा था. ऑन द अदर साइड त्रिशा भी इन फोटोज को अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थी. बट द प्रॉब्लम इज विजय वाज मैरिड. दे वर इन अ लिव इन टाइप सेटअप फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम डिस्पाइट बीइंग मैरिड. जब भी चीटिंग एलिगेशंस या रिलेशनशिप कंट्रोवर्सीज ट्रेंड करते उसके इमीडिएटली बाद पब्लिक अपीयरेंसेस, रील्स, सेलिब्रेशन एडिट्स
सपोर्टिव पोस्ट सडनली इंक्रीज हो जाते हैं। ये सिर्फ कोइंसिडेंट नहीं होता है बल्कि एक नैरेटिव सेटिंग स्ट्रेटजी है। अगर एलिगेशंस चल रहे हैं एंड उसके अपोजिट हैप्पी कपल डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर टाइप इमेज पब्लिक को दिखाओ ताकि कंट्रोवर्सी का इमोशनल इम्पैक्ट डाइल्यूट हो जाए, और साइकोलॉजिकली ये काम भी करता है। दूसरे आपके बारे में कुछ बोले इससे पहले आप ही एक नैरेटिव सेट कर दो एंड इसके चलते कोई भी इस चीज को यूज करके आपको डैमेज नहीं पहुंचा सकता। और जो लोग पूरा बैकग्राउंड जानते ही नहीं है उनके लिए नैरेटिवली ऑटोमेटिकली डिफरेंट सेट हो जाता है। उन लोगों को लगता है कि दे लुक क्यूट टुगेदर, दे आर आइकॉनिक, लोग क्यों ही इनको बेवजह हिट कर रहे हैं। वेट, आई थॉट दे आर मैरिड एंड केप्ट लाइकिंग ऑल त्रिशा एंड विजय वीडियोस सर्कुलेटिंग, आई फील बैड। और धीरे धीरे ओरिजिनल कंट्रोवर्सी के ऊपर एक नया नैरेटिव बिल्ड हो जाता है। बेसिकली बिफोर पब्लिक डिसाइड्स द स्टोरी, द पीपल इन्वॉल्व स्टार्ट्स कंट्रोलिंग द स्टोरी देमसेल्व्स। इसलिए एलिगेशंस के बाद इमीडिएट पब्लिक अपीयरेंसेस एंड इनडायरेक्ट पब्लिक सिग्नलिंग को कुछ लोग पीआर साइकोलॉजी भी बोल रहे हैं। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि विजय की वाइफ और डॉटर उनके घर गए थे आफ्टर विक्ट्री, क्योंकि इसी बीच ऐसे रूमर्स भी सर्कुलेट हुए कि त्रिशा कृष्णन और विजय की वाइफ साइड बाय साइड विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्या हम अब इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि ये सब होना भी साथ में पॉसिबल है? बट वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वो एक्चुअल में उनकी डॉटर एंड वाइफ नहीं बल्कि नीस थी एंड उनकी वाइफ यूके शिफ्ट हो चुकी है विद डॉटर एंड सन। इस पूरे सिचुएशन में एक पॉलिटिकल एंगल भी डिस्कस हो रहा है। कई लोगों के पॉलिटिकल व्यूज के हिसाब से कहना है कि तमिलनाडु में एक्चुअली चेंज की उतनी डिमांड ही नहीं थी जितनी सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही थी। पीपल आर सेइंग जो करंट गवर्नमेंट थी वो काफी अच्छा कर रही थी। स्टेट में ऑलरेडी काफी विजिबल डेवलपमेंट था, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो रहे थे, वेलफेयर स्कीम्स भी चल रही थी, बट स्टिल ये चेंज हुआ एंड इसको मॉक करते हुए काफी लोगों ने कहा डेवलपमेंट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बाय यू वोट्स। यानी पॉलिटिक्स सिर्फ रोड्स, प्रोजेक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स से नहीं चलती। इमोशनल, फैंडम, चैरिज्मा, स्क्रीन इमेज और मैसिव कनेक्शन भी ह्यूज रोल प्ले करता है। और साउथ इंडिया में स्पेशली हीरो वर्शिप का कल्चर नेक्स्ट लेवल पर एग्जिस्ट करता है कंपेयर टू बॉलीवुड। यहाँ एक्टर्स को सिर्फ सेलिब्रिटीज की तरह नहीं, ऑलमोस्ट लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटीज की तरह ट्रीट किया जाता है। फैंस उनके डायलॉग्स, मैनरिज्म, पॉलिटिकल ओपिनियंस, पर्सनल लाइफ सब कुछ इमोशनली फॉलो करते हैं। और शायद इसी वजह से काफी लोग ओपनली कंट्रोवर्सीज को इग्नोर भी कर देते हैं, बिकॉज रिसेंटली सोशल मीडिया पर लोग लिटरली चीटिंग के एलिगेशंस के बावजूद सेलिब्रेशंस करते हुए दिख रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और ये चीज काफी लोगों को प्रॉब्लमैटिक लग रही है। प्रॉब्लम इज लोगों का काफी एक बड़ा सेक्शन इसको क्रिटिसाइज करने की बजाय ऑलमोस्ट रोमांटिसाइज कर रहा है, जैसे ट्रू लव, डेस्टाइन्ड पेयर, लेडी लक, आइकॉनिक केमिस्ट्री। और यही चीज कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल लग रही है बिकॉज दे फील अफेयर कल्चर को ग्लैमराइज किया जा रहा है। नाउ इंटरनेट पर एक बड़ा सेक्शन ये बोल रहा है अगर विजय जेन्युइनली त्रिशा से प्यार करते हैं देन डाइवोर्स देकर शादी करने में क्या प्रॉब्लम है, एंड ये क्वेश्चन डेफिनेटली वैलिड है। बट द थिंग इज विजय की वाइफ ने एलिजिडली 2022 के अराउंड डाइवोर्स पिटीशन एंड सेपरेशन की बात की थी, बट विजय ने उनको डाइवोर्स नहीं दिया क्योंकि वो अपनी क्लीन फैमिली मैन टाइप इमेज को मेंटेन करना चाहते थे, जो कि पब्लिकली एंड पॉलिटिकली काफी इंपॉर्टेंट था। देखा जाए तो यहाँ पर बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, तो सोचो उनको मेंटली कितना हैरासमेंट फील हुआ होगा। इमेजिन ग्रोइंग अप कॉन्स्टेंटली सीइंग योर पेरेंट्स रिलेशनशिप बिकम ऑनलाइन पब्लिक गॉसिप मटेरियल, मीम्स, अफेयर एडिट्स, कमेंट्स, शिपिंग कल्चर। इट कैन जेन्युइनली बी इमोशनली एग्जॉस्टिंग फॉर एनी फैमिली। यूजुअली पब्लिक सिर्फ ग्लैमर साइड देखती है, बट फैमिली मेंबर स्पेशली किड्स के इमोशनल इम्पैक्ट के बारे में बहुत कम बात होती है। यही रीजन है कि अफेयर को आइकॉनिक लव स्टोरी बना देना डेंजरस है, स्पेशली जब सेम ऑडियंस वुमेन को बिल्कुल डिफरेंट स्टैंडर्ड्स पर जज करती है। अगर एग्जैक्टली यही सिचुएशन किसी फीमेल एक्ट्रेस के साथ होती तो लोग उसको लिटरली स्लट शेम करते, और ऐसा पहले हो भी चुका है। रश्मिका मंदाना को आज तक हेट मिलता रहा है आफ्टर ब्रेकिंग हर एंगेजमेंट विद रक्षित शेट्टी, डिस्पाइट रिपोर्ट्स सेइंग इट वाज म्यूचुअल, फिर भी उनको विलन बना दिया। लेकिन इंटरनेट ऑफन कॉम्प्लिकेटेड इमोशनल सिचुएशंस को सिंप्लीफाई करके आइकॉनिक रोमांस बना देता है, बिकॉज बिहाइंड ऑल द ग्लैमरस एडिट्स, पॉलिटिकल विक्ट्रीज एंड वायरल सेलिब्रेशंस देयर आर स्टिल रियल फैमिलीज, रियल इमोशंस एंड रियल पीपल इन्वॉल्व्ड। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है लोगों के इस डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में, एंड क्या सच में त्रिशा नेक्स्ट सीएम बनने वाली है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसे और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।